Hello everyone, welcome to Wikipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Brijesh. So friend, today our topic is error spotting, right? But before that, आज हम देखेंगे जो यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर है उसमें इंग्लिश के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए हम 2017 में जो इंग्लिश का पेपर जो यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर आया था उसमें देखेंगे इंग्लिश के किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, किस किस टॉपिक से आए थे, राइट। फिर हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे एरर स्पॉटिंग का, और उसके बाद हम कुछ सैंपल को सॉरी प्रीवियस ईयर के कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एरर स्पॉटिंग के, और फाइनली हम सैंपल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एरर स्पॉटिंग पे, राइट। सो फ्रेंड्स, आपने अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, हर क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है, आंसर करना है। तो यस फ्रेंड्स, before getting started with today's topic, I would like to apprise you very important information, and that is we are offering a discount of around 50% on industrial relation and labor laws and general accounting principle complete course. इसी के साथ आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी। देयर विल बी अराउंड 21 टेस्ट इन टोटल। 16 टेस्ट विल बी सब्जेक्ट वाइज, 3 टेस्ट विल बी ऑन करंट 3 टेस्ट विल बी based on current affairs, and there will be 2 full length mock tests. So if you want to avail this offer, you can follow the link given in the description, right? So चलिए चलते हैं आज की क्लास पे। so फ्रेंड्स देखिए, जो 2017 में पेपर आया था, यस 2017 में यूपीएससी का जो पेपर आया था उसमें देयर वर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सिनोमिनल्स, right, and 3 questions were from antonyms. There were 3 questions of error spotting, right, and 2 questions थे जो आपके थे, दो क्वेश्चन, देयर वर 2 क्वेश्चंस ऑन फ्रेज रिप्लेसमेंट, राइट। देयर वर 5 क्वेश्चंस ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो क्वेश्चन टैग में 2 क्वेश्चन थे आपके क्वेश्चन टैग से, और 4 क्वेश्चन थे आपके फ्रेजरल वर्ब से, और एक क्वेश्चन था आपका प्रेपोजिशन से। तो फिल इन दी ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन, जो टोटल 5 क्वेश्चन थे जो फिल आपके फिल इन दी ब्लैंक्स के थे। अब ईडीएम फ्रेजेस के थे 2 क्वेश्चन, राइट। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, ये कुछ टॉपिक है जो आपके एंटोनिमस, और जैसे सिनोमिनस एंटोनिमस हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, और ईडियम और फ्रेजेस हो गया, या फ्रेजल वर्ब, राइट। तो इनके लिए अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आपको बहुत इजी रहेगा। और कुछ जैसे अब देखिए, बाकी जो क्वेश्चंस है जैसे एरर स्पॉटिंग के हैं, एरर स्पॉटिंग के एरर स्पॉटिंग और फिल इन दी ब्लैंक्स। फ्रेंड्स इसके लिए आपकी ग्रामर के जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। देखिए, जो एरर स्पॉटिंग के हैं क्वेश्चंस, फ्रेंड्स एरर स्पॉटिंग, जो एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस हैं वो आपके नाउन नाउन की यूजेज में से आ सकता है, जैसे नाउन पे आ सकता है। फिर एरर स्पॉटिंग का जैसे क्वेश्चंस है वो प्रोनाउन प्रोनाउन पे आ सकता है, फिर एडजेक्टिव में से आ सकता है, या एडवर्ब में से आ सकता है, राइट। और इसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से आ सकता है। और जैसे प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन में। तो देखिए, एरर स्पॉटिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए देखिए, एरर किसी में भी हो सकती है, जैसे नाउन के यूज में हो सकती है, प्रोनाउन के यूज में हो सकती है, एडजेक्टिव के यूजेस में हो सकती है, एडवर्ब के यूज में हो सकती है। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जैसे एक टॉपिक आता है इसमें एरर स्पॉटिंग का, उसमें से आपसे एरर पूछी जा सकती है। सो प्रेपोजिशन में आ सकता है। सो ये कुछ टॉपिक है एरर स्पॉटिंग के। हम
जैसे एक एक टॉपिक हम आगे कुछ लेक्चर में कुछ जैसे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे इसके लिए मैं बता रहा था आपको कि आपके जो ग्रामर के कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट जैसे फिल इन दी ब्लैंक है। अब देखिए फिल इन दी ब्लैंक में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चन टैग में से आए थे। अब क्वेश्चन टैग कैसे होता है, जैसे डू यू, एक मैं सिंपल एग्जांपल की तरह से आपको बता रहा हूं, डू यू लाइक कॉफी, राइट। सो इसका क्वेश्चन टैग टैग कैसे होएगा, जैसे डोंट यू। सो ये एक जैसे क्वेश्चन टैग है ये, राइट। सो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन टैग को कैसे यूज करते हैं। तो फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए भी आपके अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं। फिल इन दी ब्लैंक में से कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन्हें नटशेल अगर बात करें तो देखिए, सिनोनिम्स, एंटोनिमस और इडियम फ्रेजेस और या फ्रेजल वर्ब, इनके लिए आपकी वोकैबुलरी है, उससे अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएंगे। और इनके लिए जैसे एरर स्पॉटिंग हो गया, फिल इन दी ब्लैंक्स हो गया, इनके लिए आपके ग्रामर के कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं, आज की क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे। फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये 2000 यूपीएससी ईपीएफओ 2016 16-17 में ये क्वेश्चन आया था, राइट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है। किस तरह का है देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, राइट। सेंटेंस को पढ़ते हैं। एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजली ड्यूप। अब हमने बताना है इसके किस पार्ट में एरर है। ए ऑप्शन इज एज यू नो, बी ऑप्शन इज दैट द इग्नोरेंट, एंड सी ऑप्शन इज आर इजली ड्यूप, एंड डी ऑप्शन इज नो एरर। तो फ्रेंड्स बताइए यहाँ पे किस पार्ट में एरर है। यस, देखिए मुझे लगता है 5 से लेकर 10 सेकंड का जो टाइम है बहुत है किसी भी जैसे इंग्लिश या जीके के क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो आंसर करने के लिए। सो बताइए यहाँ पे क्या इसमें कहाँ पे एरर है, किस पार्ट में एरर है। एज यू नो, या दैट द इग्नोरेंट, या आर इजली ड्यूप्ड, और नो एरर। चलिए फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यस, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए पार्ट में एरर है। यहाँ पे जो आंसर है इसमें हमारी जो एरर है वो दैट इज इन बी पार्ट। फ्रेंड्स इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन था, एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजली ड्यूप्ड। यहाँ पे देखिए जब ये जो फ्रेज है जैसे एज यू नो, इट सिंपली मीन्स जैसा कि आप जानते हैं। अगर हम यहाँ पे दैट दोबारा लगा रहे हैं तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने दैट नहीं लगाना है, राइट। तो सिंपली अगर हम सेंटेंस को ठीक करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एज यू नो दैट, एज यू नो द इग्नोरेंट आर इजली ड्यूप। सो हमने यहां से दैट को हटाना है, राइट। सो एरर इज इन बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फ्रेंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, and the given sentence is after a lot of argument I brought him forward to my point of view. So A part is after a lot of argument, B part is I brought him forward to my point of view, C part, and finally D part is no error. यस फ्रेंड्स बताइए कहाँ पे एरर हो सकती है इसमें।
चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है जैसे आफ्टर a lot of argument I brought him forward to my point of view। हमारी जो एरर है दैट इज इन बी पार्ट। फ्रेंड यहाँ पे आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड, यहाँ पे इस फ्रेज का इस्तेमाल जो है वो गलत तरह से यूज हो रहा है। देखिए, ब्रिंग समथिंग फॉरवर्ड, अगर मैं कहता हूं ब्रिंग समथिंग फॉरवर्ड, राइट। सो यहाँ पे इट सिंपली मीन्स टू चेंज समथिंग, टू चेंज समथिंग। फॉर एग्जाम्पल डेट और टाइम। अगर हम टाइम या डेट या शेड्यूल को चेंज करते हैं तो हम क्या कहेंगे, ब्रिंग समथिंग। जैसे तो हम ये इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड का, राइट। सेकंड, हम ब्रिंग फॉरवर्ड फ्रेज को कहां पे यूज करेंगे, हम इसको यूज करेंगे टू अनाउंस प्लान्स और आइडियाज ऑफिशियली, राइट। सो फ्रेंड जो यहाँ पे हम एक्चुअली जो फॉरवर्ड आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस को करना चाहूँ, अगर ठीक करके लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, आई कैन यूज द अदर वर्ड हेयर। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई ब्रॉट हिम अराउंड आ सकता है यहाँ पे, जैसे अराउंड। टू ब्रिंग समवन अराउंड मीन्स किसी को मनाना, ठीक है जी। तो यहाँ पे फॉरवर्ड की जगह हम अगर हम अराउंड यूज करते हैं तो ठीक रहेगा, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड द सेंटेंस इज डोंट आस्क him how he is, because if he starts talking about his health you will never get top from him, right। so बताना है हमने किस पार्ट में एरर है। ए पार्ट इज डोंट आस्क हिम हाउ ही इज बिकॉज, and B part is if he starts talking about his health you will never, C part is get off from him, and D part is nowhere। yes friends, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। यस, सो फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे जो एरर है दैट इज इन सी पार्ट। यहाँ पे जो फ्रॉम यूज हो रहा है, फ्रॉम, ठीक है जी, यहाँ पे फ्रॉम अननेसेसरीली यूज हो रहा है, यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगना चाहिए था, एंड द एक्चुअल फ्रेज इज गेट ऑफ, राइट। फ्रेंड, जो गेट ऑफ फ्रेज हम कहाँ पे यूज करते हैं, एक तो लीव के लिए, टू लीव ए प्लेस, टू लीव ए प्लेस, और टू
हेल्प समवन टू लीव ए प्लेस। फ्रेंड्स बड़े ध्यान से देखना है, गेट ऑफ जो फ्रेज हम किस लिए यूज करते हैं, जब जब कोई भी पर्सन, कोई भी जैसे किसी एक जगह से, जैसे किसी जगह को छोड़ के जाता है, या जैसे जब हम जैसे जाते हैं कहीं पे, तो हम ये फ्रेज यूज करेंगे गेट ऑफ। जैसे जाने के लिए तैयार हुए हैं, जैसे जा ही रहे हैं, तो हम क्या यूज फ्रेज करेंगे, गेट ऑफ। या किसी को हम जाने के लिए हेल्प करते हैं, तब भी हम ये गेट ऑफ फ्रेज यूज कर सकते हैं। और अदरवाइज हम गेट ऑफ फ्रेज को दूसरे, जब हम कोई काम खत्म करते हैं, टू फिनिश वर्क, फिनिश वर्क, तब भी हम गेट ऑफ फ्रेज को हम यूज कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो इसकी, जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें तो आई यूजली गेट ऑफ एट 6 तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, गेट ऑफ का जो मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग क्या है कि काम खत्म करना। आई यूजली गेट ऑफ एट 6 o'clock, इसका मतलब है कि मैं आमतौर पे 6 बजे अपना काम खत्म कर देता हूं, राइट। अब देखिए, गेट ऑफ का एक तो मीनिंग हो गया किसी जगह से चलना, जाना, और दूसरा काम को फिनिश करना, और तीसरा है किसी को कोई चीज भेजना, सेंड समथिंग टू समवन, राइट। एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव टू लीव दिस लेटर, आई हैव टू गेट दिस, सॉरी, यहाँ पे आई हैव टू गेट दिस लेटर ऑफ बाय टू नाइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया, मैंने ये लेटर आज आज ही किसी को भेजना है। सो गेट ऑफ मीन किसी को कोई चीज भेजना, लेटर या कोई पार्सल वगैरह भेजना होता है, तो हम यहाँ पे गेट ऑफ फ्रेज को यूज कर सकते हैं। सो इसके लिए देखिए, यहाँ पे जो फ्रॉम का जो यूज हो रहा है दैट इज रॉन्ग, वो यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगना चाहिए था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए, जैसे हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर किए हैं एरर स्पॉटिंग के, ये 2016-17 में जो पेपर आया था आपका यूपीएससी ईपीएफओ का, जो 2016 और 2017 में जो इंग्लिश का पेपर आया था, उसमें ये एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन थे। अब फ्रेंड्स आपने ध्यान ये देखना है, ये जो एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये मेनली कहाँ से आए थे, फ्रेजरल वर्ब से। फ्रेजरल वर्ब से, ठीक है जी। तो आपने ध्यान रखना है, कोशिश करने की है कि हमने अच्छे जो फ्रेजल वर्ब है हमने अच्छे से कर लेना है, और एक इडियम एंड फ्रेजेस हमने अच्छे से कर लेना है। तो इसमें से काफी, जिससे हमारे काफी क्वेश्चन जो एरर स्पॉटिंग के हैं इसमें से आ जाएंगे। देखिए एरर स्पॉटिंग का जो क्वेश्चन है मैं पहले ही बता चुका हूं आपका, नाउन में से आ सकता है, प्रोनाउन में से आ सकता है, एडजेक्टिव में से आ सकता है, एडवर्ब में से आ सकता है। बट जो हमारा यूपीएससी ईपीएफओ में था, वहां पे जो 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मेनली जो एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन थे वो फ्रेजरल वर्ब पे आए थे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस पे कुछ और सैंपल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following parts of the sentence has an error? And the given sentence is, I am senior than him by 2 years. यस, सो फ्रेंड्स, हमने बताना है किस पार्ट में एरर है। ए पार्ट में है आई एम सीनियर, या बी पार्ट में देन हिम, या सी पार्ट में बाय 2 ईयर्स, या डी पार्ट में नो एरर। सो फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर कीजिए। आई थिंक 10 सेकेंड्स आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। यस, इजी है फ्रेंड्स, आप में से बहुत को इसका आंसर पता होगा। यस, आंसर कीजिए फटाफट जल्दी से। सो फ्रेंड्स, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यस, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एरर है दैट इज, जब भी कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे सीनियर, एल्डर और जूनियर, तो कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पे इनके बाद जो कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, प्रेपोजिशन यूज करते हैं। वहां पे टू लगेगा, टू प्रेपोजिशन यूज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई एम सीनियर टू हिम बाय 2 ईयर्स। ठीक है जी, अगर हम ठीक करके लिखे तो ये सेंटेंस को ऐसे कुछ बन जाएगा। राइट, सो फ्रेंड्स, सीनियर हो गया, एल्डर हो गया, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हमारी प्रेपोजिशन टू लगती है। राइट, सो सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आ जाए ओल्डर और जैसे यंगर, तो हम क्या लगाएंगे, देन कंजक्शन यूज करेंगे कंपैरिजन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, and the given sentence is, when I finished writing the letter I could not help admiring myself to have achieved the impossible. So which part of the sentence has error? It is A part, that is when I finished writing the letter, or B part, I could not help admiring myself, or C part, to have achieved the impossible, or there is no error. Yes, आंसर कीजिए। फ्रेंड्स, यूपीएससी ईपीएफओ में देखिए इंग्लिश के लगभग 20 क्वेश्चन आने हैं, और मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे, मैं फिर आपसे एक बार कहता हूं, जैसे एरर स्पॉटिंग के और फिल इन दी ब्लैंक्स होंगे। हाँ, ये है कि एरर स्पॉटिंग के जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो अलग अलग टॉपिक में से आ सकते हैं। ऐसे ही फिल इन दी ब्लैंक्स है आपकी, अलग अलग टॉपिक्स में से पूछी जा सकती है। राइट, तो आपने ये दोनों चीजें अच्छे से कर लेनी है। यस, अब यह बताइए यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका, चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राइट आंसर इज ए पार्ट। जिन्होंने आंसर दे दिया है या जिनका सही है, वेरी गुड। फ्रेंड, यहाँ पे एरर क्या है देखिए, when I finished writing the letter I could not help admiring myself to have achieved the impossible. yes, जो सेंटेंस का सेकंड पार्ट है दैट इज दिस वन। अब यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे when की जगह पे हमारा क्या यूज होएगा, आफ्टर। when शुड बी रिप्लेस्ड विद आफ्टर, बिकॉज जो सेंटेंस का सेकंड पार्ट है वो हमारा
ये वाला जो सेंटेंस का सेकंड पार्ट है, दैट टुक प्लेस आफ्टर द फर्स्ट टास्क वाज ओवर, राइट। यानी कि जो भी हम जैसे जो सेकंड पार्ट है वो कब हुआ है, जब हमारा लेटर फिनिश हो चुका है, राइट। तो इसलिए हमने क्या करना है, व्हेन की जगह पे आफ्टर यूज करना है। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। Though he is a gifted comedian, he prefers spend his spare time watching horror movies. So friends, A part is though he is a gifted comedian, B part is he prefers spend his spare time, C part is watching horror movies, and D part is no error. So friends, किस पार्ट में एरर है, चलिए बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। इजी है। देखिए फ्रेंड, जो यूपीएससी ईपीएफओ में इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, राइट। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लेते हैं, वोकेबलरी पे ध्यान देते हैं और थोड़े ग्रामर के कंसेप्ट कर लेते हैं, तो इंग्लिश के आप अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए बताइए यहाँ पे अब क्या आंसर होना चाहिए, किस पार्ट में एरर है। यस, तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए जो एरर है दैट इज इन बी पार्ट, राइट। जिनका आंसर सही है, वेरी गुड। अब एरर क्या है एक्चुअल में, देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में स्पेंड की जगह पे हमने क्या करना है, स्पेंड की जगह पे हमने एक जेरेंड यूज करनी थी, दैट इज स्पेंड की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, स्पेंडिंग। फ्रेंड जब हम समटाइम्स हम वर्ब को आईएनजी लगा के, राइट, हम वर्ब को किस तरह से यूज करते हैं, एक नाउन की तरह से यूज कर लेते हैं, तो इसको हम जेरेंड कहते हैं, राइट। इसको हम क्या कहेंगे, जेरेंड, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक वॉचिंग टीवी। यहाँ पे फ्रेंड्स वॉचिंग क्या है, एक जेरेंड बन गया है, एक नाउन की तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following parts of the sentence has an error, that Brutus, who was his trusted friend, had attacked on him and caused heartbreak to Julius Caesar? So friends, which part of the sentence has an error? देखिए A part है, that is that Brutus, who was his trusted friend, right? Next, had attacked on him, or C part, caused heartbreak टू जूलियस सीजर। तो फ्रेंड इनमें से किस पार्ट में एरर है, यस, ओनली 10 सेकेंड्स। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम सेंटेंस को धीरे धीरे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और समटाइम क्या होता है कि हमें एरर जैसे हमें एरर जल्दी ही मिल जाती है। तो स्टार्ट यहाँ से आप स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट। तो आपने देखना है। देखिए एरर स्पॉटिंग में क्या है, हम आगे चल के कुछ लेक्चर्स में जैसे करेंगे, जैसे एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हम नाउन को डिस्कस करेंगे, नाउन पे क्या क्या एरर आ सकती है, फिर प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे, ऐसे एडजेक्टिव एडवर्ब, ऐसे जब हम इन पे टॉपिक पे अच्छे से एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमें एरर फाइंडिंग है वो बड़ा इजी हो जाएगा। यस, तो फ्रेंड्स चलिए बताइए यहाँ पे किस पार्ट में एरर है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो एरर है फ्रेंड्स, दैट इज प्रेपोजिशन की एरर है। देखिए जिनका आंसर सही है, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए अटैक्ड के बाद जो ऑन लगा हुआ है वो उसको हमने यूज नहीं करना था यहाँ पे,
हमने ऑन को हटा देना है यहाँ से, राइट। सो ऑन को हमने यहाँ से, सॉरी, यहाँ से ऑन को हटा देना है, तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर? द यंग कॉलेज ग्रेजुएट्स got carried off by the appeal to their patriotism and decided to enlist themselves in the navy. Yes, A part is the young college graduates got, B part is carried off by the appeal to their patriotism and decided to enlist themselves in the navy, or no, D part no error. यस फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा सेंटेंस है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द यंग कॉलेज ग्रेजुएट्स गॉट carried off by the appeal to their patriotism and decided to enlist themselves in the navy. So friends, यहाँ पे जो error है that is in B part. फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी carried off की जगह पे हमारी phrase यूज होनी थी वो that is carried away, क्योंकि जो सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग है दैट इज कि यंग ग्रेजुएट्स, जो अभी अभी कॉलेज से जो यंग ग्रेजुएट्स जो पास हुए हैं, वो पेट्रियोटिज्म की जो अपील है उससे भावुक हो गए थे और उन्होंने अपने आप को नेवी के लिए अपना नाम दर्ज करा दिया था, ऐसा कुछ मीनिंग है। तो यहाँ पे कैरिड अवे है, इस फ्रेज का मीनिंग होता है जैसे विच, जैसे भावुक हो जाना, राइट। तो यहाँ पे कैरिड ऑफ की जगह पे जो हमारी फ्रेज यूज होगी दैट इज कैरिड अवे, राइट। सो एरर इज इन बी पार्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर and the sentence is I apologize to everyone and take off the statement that I made at the academic conference last week. Yes, so A part is I apologize to everyone and take off. B part is the statement that I made at. C part is the academic conference last week, and of course D part is no error. So friends, यहाँ पे किस पार्ट में एरर है बताइए। चलिए फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रेंड जो यहाँ पे एरर है दैट इज इन ए पार्ट। जिन जिन स्टूडेंट्स का सही है, वेरी गुड। अब देखिए एरर क्या है एक्चुअल में, आई अपोलोजाइज टू एवरीवन एंड टेक ऑफ। यहाँ पे जो टेक ऑफ फ्रेज यूज हो रही है फ्रेंड, यहाँ पे इसमें एरर है। टेक ऑफ की जगह पे हमने यहाँ पे जो फ्रेज यूज करनी थी, टेक ऑफ की जगह पे हमने जो यहाँ पे फ्रेज यूज करनी थी दैट कुड बी टेक बैक। फ्रेंड्स देखिए सेंटेंस का कुछ मीनिंग ऐसे है, मैं मतलब फॉर एग्जांपल मैंने स्टेटमेंट दी थी एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में, जो लास्ट वीक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में मैंने जो स्टेटमेंट दी थी उसके लिए मैं हर किसी से अपोलोजाइज करता हूं या प्रार्थना सॉरी जैसे अपोलोजाइज करता हूं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे
टेक ऑफ होता है, जैसे टेक ऑफ की जगह पे हमने क्या यूज करना था फ्रेज, टेक बैक। टेक बैक मीन्स कि अपने जो वर्ड्स हैं उनको वापस लेना, राइट। आई होप क्लियर है। यस। सो यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, टेक बैक, अपने वर्ड्स को वापस लेना, राइट। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। When my cousin was ill, I used to visit her at the nursing home every alternative day. So friend, A part is when my cousin was ill, यहाँ इसमें एरर है, या I used to visit her at the इसमें एरर है, या C part nursing home every alternative day, या D A part के सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। बताइए यहाँ पे which part of the sentence has error? Only 10 seconds friends. जल्दी से आंसर कीजिए। सो फ्रेंड्स चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स जो एरर है हमारी दैट इज इन सी पार्ट, जिनका आंसर सही है वेरी गुड। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, स्टार्ट करता हूँ एक बार सेंटेंस को, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। व्हेन माय कजन वाज इल आई यूज्ड टू विजिट हर एट द नर्सिंग होम एवरी अल्टरनेटिव डे। फ्रेंड्स जो यहाँ पे अल्टरनेटिव यूज हो रहा है वो गलत, उसका गलत यूज हुआ है। यहाँ पे अल्टरनेटिव की जगह पे हमने क्या यूज करना था, अल्टरनेट डे। यस, अल्टरनेट। फ्रेंड्स अल्टरनेटिव की जगह पे हमने क्या यूज करना है, अल्टरनेट। बिकॉज देखिए जो अल्टरनेटिव होता है वो होता है जैसे कुछ मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, टू और मोर ऑप्शंस हैं मेरे पास, उनमें से मैंने एक अल्टरनेट, कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, देन आई यूज दिस वर्ड अल्टरनेटिव, राइट। अब हम यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हर, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे हर दूसरे दिन, यानी कि एक दिन छोड़ के, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज होना था दैट शुड बी अल्टरनेट, राइट। सो फ्रेंड ये कुछ हमने आज क्वेश्चंस किए हैं फ्रेजरल, सॉरी, एरर स्पॉटिंग के। देखिए फ्रेंड्स जहां एक चीज है, देखिए मैं फिर आपसे कहूंगा, जैसे एरर स्पॉटिंग के जो क्वेश्चन है उसमें एरर है, वो नाउन में हो सकती है, प्रोनाउन में हो सकती है, राइट, एडजेक्टिव में हो सकती है, या एडवर्ब में हो सकती है, प्रेपोजिशन में हो सकती है, सब्जेक्ट वर्ब वर्ब एग्रीमेंट का एक टॉपिक होता है उसमें से एरर हो सकती है, फ्रेजरल वर्ब में से हो सकती है, सॉरी। तो ईडीएम जैसे हमने ईडीएम कोई दे रखा है उसके यूज में एरर हो सकती है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम एक एक करके इन जैसे आगे कुछ लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो हमारी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए और दूसरे हमारे ग्रामर के जो कंसेप्ट है वो अगर हमारे अच्छे होंगे तो इंग्लिश का पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। एंड आई एम श्योर कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो इंग्लिश के यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट गुड क्वेश्चंस, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।